हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय के 27 से 29 श्लोक को पढ़ेंगे। 26 में भगवान ने कहा था चार कुमारों को, श्री भगवान वाचा एतौ सुरेतर गतिम प्रतिपद्य सत्य संरंभ संभृत समाध्यनुबद्ध योगौ भूयः सकाशमुपयास्यत आशु यो वः शापो मय्यैव निमित्तस् तदवेत विप्राह। श्री भगवान वाचा, श्री भगवान ने कहा, एतौ ये दोनों मेरे पार्षद जय विजय, सुर प्लस इतर गतिम देवताओं से अलग गति को सद्यः प्रतिपद्य तुरंत ही प्राप्त करें, और संरंभ क्रोध के द्वारा संभृत संवर्धित समाधि तो स्पष्ट मन की एकाग्रता के द्वारा अनुबद्ध योगो मेरे योग से वह दृढ़कृत योग से युक्त रहें, और इसके बल के द्वारा भूया सकाशम पुनः मेरे पास उपयासत आ जाएं, आशु बहुत जल्दी आ जाएं, और वह यह शाप आप लोगों का जो शाप था, मय्यैव निमित्तस् तदवेत विप्र, तदवेत यह जान लीजिए कि वह मेरे द्वारा ही विहित किया गया था। विहित मतलब ऑथोराइज किया गया था, हाँ ऑथोराइज किया गया था। विप्र मतलब ब्राह्मणों। अब इसके बाद ब्रह्मा जी आप जानते हैं कि कथा किसको सुना रहे हैं? देवताओं को सुना रहे हैं। क्यों सुना रहे हैं? हाँ ये अच्छा उत्तर है। अंधेरा छा गया था इसलिए कथा सुना रहे हैं। तो क्या बल्ब जलाना है कुछ? नहीं, उद्देश्य है कि वो अंधेरा क्यों छा रहा था दीदी के गर्भ के कारण, वो सब जानना चाह रहे थे। तो ये बात है। अब हम लोग सुनते हैं। ब्रह्मो, ये यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मो उवाच, मैं बोलूंगा बस, ब्रह्मो मेरे साथ बोल सकते हैं। ब्रह्मो उवाच अथ ते मुनयो दृष्ट्वा नयनानंद भाजनम वैकुंठम तदधिष्ठानम वैकुंठम च स्वयं प्रभम भगवंतं परिक्रम्य प्रणिपत्यानुमान्य च प्रतिजग्मुः प्रमुदितः शसंतो वैष्णवीं श्रियाम। तो यहाँ पे थोड़ा समय कम है तो हम पारायण मतलब रिस्पॉन्स में नहीं बोल रहे। अब उसके बाद चार कुमारों ने क्या कहा, क्या किया, वह ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मवाचा, ब्रह्मा जी ने कहा, अथ सॉरी 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 आई एम सॉरी बात पढ़ना था, 1 सेकेंड। ब्रह्मा जी ने कहा, वैकुंठ के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को आत्म ज्योतित, मतलब ज्योतित पता नहीं क्यों कह रहे हैं, आत्म ज्योति होना चाहिए, आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक। आत्म ज्योति वैकुंठ लोक में देखने के बाद मुनियों ने वह दिव्य धाम छोड़ दिया। ये हमको नहीं समझ आ रहा है कि वैकुंठ जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है, तो ये चार कुमार वापस क्यों आए? इनको भी शांत रति प्राप्त हो गई, इसका उत्तर मेरे पास अभी नहीं है, इसलिए पूछिएगा मत, हमको कुछ पता नहीं इसके बारे में। दिस इज वेरी सरप्राइजिंग व्हाई दे हैव कम बैक। क्या अब अगर प्रश्न किया जाए कि भाई द्वारपालों को शाप दे दिए इसलिए वापस आ गए, लेकिन फिर भगवान ने कहा कि शाप तो मेरे ही द्वारा दिया गया था, तो उनकी गलती है हो ऐसा तो नहीं कह सकते। या तो एक बात समझ में आती है कि चार कुमार को आने इसीलिए दिए ताकि शाप दिया जाए, सिट हियर, अगर दिक्कत नहीं हो तो शाप दिलवाने के लिए आने दिए, शाप दिलवाने के लिए आने दिए। यही बात तो भगवान बोले थे कि नहीं भाई वैकुंठ का कोई पार्षद तो आपस में शाप गिरी करेगा नहीं, शाप नहीं करेंगे। तो अब बाहर से किसी व्यक्ति को बुलाना पड़ेगा। विलन तो जनरली बाहर से आता है ना तो एंट्री वहां से, विलन तो नहीं कहना चाहिए बट इन स्टोरी में देख सकते हैं इस तरह से। तो इट सीम्स कि बहुत अजीब सा बात है मेरे लिए, बहुत समझ नहीं पा रहा हूं इस बात को कि भगवान कि वैकुंठ जाने के बाद वो क्यों वापस आए। कौन सा 10 ईयर समाप्त नहीं हुआ? मटेरियल, देखो कितना गलत सिद्धांत बोल रहे हैं आप। वैकुंठ जाने के बाद आपका टेन्योर समाप्त होगा यहाँ पे, आप जैसे का कोई मतलब ही नहीं है। माइक पे पूछिए, बोलिए। एंड देखिए इसका उत्तर आप दे नहीं सकते, क्योंकि जब तक आचार्यों से हम कुछ सुनेंगे नहीं, हम स्पेकुलेट ही करेंगे और नहीं पता है तो गलत बोलेंगे, इसलिए मैं कोई उत्तर एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा हूँ। लेट्स सी इफ देयर मे बी सम आंसर। मैं आज शायद महाराज से पूछूंगा, अगर महाराज मौका देंगे तो, और डांट नहीं पड़ेगी तो पूछूंगा कि ये क्यों वैकुंठ जाने के बाद। ये तो बहुत अजीब सी बात है भाई, वैकुंठ से नहीं गिरता वो तो अलग बात है, लेकिन वैकुंठ जाने के बाद वापस नहीं आता, ये तो एकदम सिद्धांत की बात है।
अच्छा, वैकुंठ रहने के लिए नहीं गए थे, आप क्या टहलने जाएंगी? अरे भाई तेरी एक के बाद एक अब सिद्धांत। चलो न्यू बच्चे से पूछते हैं, क्या नाम है? नाम भूल गया, क्या दुर्गा माता जी क्या नाम? ओ शक्ति, हाँ शक्ति, नहीं शक्ति तो उसका नाम है ना, उसका बड़ी वाली का नाम क्या? हाँ निधि माता जी। आप वैकुंठ जाएंगी तो क्यों जाएंगी बताइए? केवल देखने के लिए? नहीं। हाँ, तो देखिए निधि माता जी 2 साल के बाद आ रही हैं और ये बता रही हैं कि वैकुंठ दर्शन करने के लिए नहीं जाते हैं, तो हम निशा माता जी बात से सहमत हैं, झगड़ा कर रहे हैं ना। दर्शन करने के लिए, आप बताओ क्या भगवान का दर्शन करने के लिए वैकुंठ नहीं जाओगे तो वापस आना चाहेंगे? कौन वापस आना चाहेगा? हमको नहीं समझ में आ रहा। हम आपको खंडन इसलिए कर रहे हैं कि हमको हमारे दिमाग बर्स्ट हो रहा है कि क्यों वापस आए। अच्छा, कह रहे अपराध किया इसलिए वापस आ गए, तो अभी पिछले श्लोक में बोले ना कि ये अपराध आपके द्वारा नहीं हुआ है। आप घबराओ मत ना, आपका अपराध हुआ ना जय विजय का अपराध हुआ, तो चलो जय विजय चले जाते, ये तो रुक जाते। बच्चों को क्या अपराध होता है? क्यों अनंत? अब आप यहाँ पे प्रसादम जल में आटा मिला डाल दो कभी तो अपराध होता है कोई? आज कोई नहीं मिला तो आपको पकड़ रहा है। समझिए, बच्चों को तो ना कोई अपराध होता है। 5 साल की तो ये तो 8 के हो गए ना। 5 साल के बच्चे का क्या अपराध होता है? कुछ नहीं होता। कहीं बाथरूम करते तो भी कोई अपराध नहीं माना जाता। अगर ये चार कुमार कुछ भी करते, बच्चों का तो कोई अपराध नहीं होता। जो बोली ना कि अपराध नहीं है। सो दिस इज अ मिस्ट्री। लेट्स सी, महाराज से पूछूंगा कि क्या महाराज इसका कारण है। वैसे ये एक चीज हमने सुना था कि कभी कभी कोई राजा अपने महल में किसी पशु को भी आने देता है या किसी और व्यक्ति को भी, किसी पहलवान को आने देता है, वो आर नॉट रियली पार्ट ऑफ देयर पैलेस। फिर वो जिसका जो प्रयोजन सिद्ध हो जाता है तो फिर वापस भेज देते हैं। ये टीका में पढ़े थे। लेकिन फिर भी इन लोगों को तो भक्ति भी दे दी ना, शांत रति दे दिए थे, तब तो रुक जाना चाहिए था। मिली थी ना शांत रति, याद है ना आपको? ये भी नहीं कह सकते कि भक्त नहीं बने। उस तुलसी स्मरण स्मेल करके भक्त बन गए, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि वापस वो दिव्य धाम क्यों छोड़ दिया, बट हमको नहीं समझ में आ रहा। एनीवेज, मुनियों ने भगवान की प्रदक्षिणा की, उन्हें नमस्कार किया तथा दिव्य वैष्णव ऐश्वर्य को जान लेने पर वे अत्यधिक हर्षित होकर लौट आए। अतः उसके पश्चात मतलब जब भगवान ने कहा कि आप लोगों को कोई अपराध नहीं है, उसके पश्चात ते मुनिया, उन मुनियों ने नयनानंद, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, नयनानंद भाजन में नंदी नहीं है, नयन के आनंद का भाजन, यानी कि नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाले विकुंठम, विकुंठम मतलब श्री भगवान का, च तधिष्ठानम और उनके निवास का, उनके निवास स्थान, तत् प्लस अधिष्ठान, तत् मतलब उनका, अधिष्ठान मतलब स्थान, यहाँ रहते हैं, उस वैकुंठम वैकुंठ लोक को, स्वयं प्रभम जो स्वयं प्रकाश है, जैसे कि सूर्य लोक स्वयं प्रकाश है वैसे, दृष्टवा दर्शन करके, भगवंतम परिक्रम्य भगवान की परिक्रमा करके, प्रणिपत्य उनको प्रणाम करके, अनुमान्य च और उनकी अनुमति लेकर के, प्रमुदिता यानी हर्षित होकर, वैष्णवीम श्रियम श्री भगवान के ऐश्वर्य की शसंत प्रशंसा करते हुए प्रति जगमु वहां से लौट आए। ब्रह्मवाचा, ब्रह्मा जी ने कहा, अथ ते मुनयो दृष्टवा, उसके बाद उन मुनियों ने नयनानंद भाजनम नयनों को आनंद प्रदान करने वाले वैकुंठ को, जो भगवान का अधिष्ठान उसको देखकर, विकुंठम अर्थात भगवान को देखकर, और स्वयं प्रभम अर्थात जो वैकुंठ आत्म ज्योति है, उसको, उसकी ज्योति कहीं और से नहीं आ रही है, उसको देख करके, भगवंतम परिक्रम्य भगवान को परिक्रमा करके, प्रणिपत्य उनको प्रणाम करके, अनुमान्य च उनकी अनुज्ञा अर्थात उनकी आज्ञा लेके कि हम चलते हैं भगवान, शाप दे लिया हमने। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, हम लोग काम करते हैं, ऐसा नहीं, अनुमति लेकर प्रति जगबू वापस लौट गए, प्रमुदिता बड़े हर्षित होकर के, शसंतो वैष्णवीम श्रियाम वैष्णव ऐश्वर्य अर्थात भगवान के ऐश्वर्य को प्रशंसा करते हुए। अब इस पे तो बहुत सारी बातें आ सकती हैं। भगवान का एक ऐश्वर्य है भक्त वात्सल्य, ये भी देखा उनने। भगवान का बहुत सारे ऐश्वर्य है, वो क्या करना चाहते हैं यह भी रहस्य में, 4 कुमार भी नहीं समझ पा रहे। ये भी एक ऐश्वर्य है ना कि व्यक्ति बोल ऐसे रहा है कि लग रहा है कि मतलब प्रशंसा कर रहे हैं लेकिन निंदा का भी भाव प्रकट हो रहा है। अच्छा, 4 कुमारों को कोई लेक्चर ना समझ में आए तो उस व्यक्ति के ज्ञान का कुछ आप अंदाजा लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते।
कुछ ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा भागवतम का प्रवचन जो 4 कुमारों को न समझ में आए तो सामने वाला कितना ज्ञानवान होगा, बेसिकली असीमित ज्ञानवान होगा। क्यों? क्योंकि ये 4 कुमार भगवान के ज्ञानावतार हैं, जिनमें ज्ञान की ही शक्ति इन्वेस्ट भगवान किए हुए हैं। उनको भगवान के 5 6 7 12 श्लोक बोले थे, वह समझ नहीं आ रहे थे। तो ये भी ऐश्वर्य की क्या भगवान लेक्चर दिए, ऐसे होता ना कोई अच्छा प्रवचन सुन क्या लेक्चर दिए, कुछ समझ नहीं आया क्या लेक्चर दिए। तो इस प्रकार से वो प्रशंसा कर रहे होंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें प्रशंसा के लिए हैं, जैसे कि उन्होंने वहाँ पे वन देखे होंगे, बहुत सारा चीज़ देखा होगा, तो ऐसी ही प्रशंसा करते हुए आए। वैसे देखिए, एक अंडरस्टैंडिंग मेरी है कि जो व्यक्ति भक्ति को प्राप्त हो जाता है वो वैकुंठ में ही रहता है, चाहे वो रहे कहीं पे भी। ये बात आपको ध्यान देनी होगी। अभी ये लोग भगवान के भक्त बन गए हैं, तो भगवान से मान लीजिए यमराज जी हैं, तो आप कहेंगे यमलोक में रहते हैं, लेकिन एक्चुअली हम कहाँ रहते हैं? वहाँ रहते हैं जहाँ हमारी चेतना रहती है। तो अब प्रश्न होगा कि हमारी चेतना कहाँ रहती है? जहाँ हमारे मन को सुख मिलता है। तो यहाँ लास्ट लाइन आप देखिए, शसंतो वैष्णवीम श्रियाम, और प्रमुदतः, खूब आनंद में थे वो। जो आनंद था उसमें कोई कमी नहीं आई। अगर भगवान उनको अपराधी माने होते तो उनको सुख नहीं मिल रहा होता। दुर्वासा मुनि को सुख नहीं मिला था, भगवान का दर्शन करके भी वो भी वैकुंठ तक पहुंच गए थे, लेकिन वह सुख नहीं मिला था। वो अपराधी थे, वो अपराधी थे। उनको जब तक इनसे अम्बरीश महाराज से वो प्रणाम करके माफी नहीं मांग ले, कुछ सुख नहीं मिला। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि प्रमुदता, खूब आनंद में है। जितना आनंद वो अनुभव कर रहे थे वही आनंद में है, अब वो ब्रह्मानंद में नहीं है, अब भजनानंद में है। तो यहाँ पे आकर भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं। जैसे कि नारद जी भी तो घूमते रहते हैं मटेरियल वर्ल्ड में, तो क्या वो वैकुंठ में नहीं है? भाई यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। ये अंडरस्टैंडिंग भी हम समझ सकते हैं कि यद्यपि वो वैकुंठ से फिजिकली अगर आप कह लीजिए कि बाहर आ गए, लेकिन भगवान की भक्ति प्राप्त कर ली तो जहाँ पे भी है वहाँ वैकुंठ का निर्माण करा देते हैं, ये हम समझ सकते हैं। बट फिजिकली वापस क्यों आए, ये प्रश्न अभी बना हुआ है। कुछ कह रहे हैं 4 कुमार रहते कहाँ हैं फिजिकली? मे बी आई एम रॉन्ग, बट थोड़ा भूल रहा हूँ। ब्रह्मलोक के जस्ट नीचे वाला कौन सा है? अरे श्योर, जनलोक की तपलोक, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। इतना पता है कि ब्रह्मलोक के जस्ट नीचे वाले में रहते हो। अगर वो तपलोक है तो तपलोक, अगर वो जनलोक है तो जनलोक। जहां तक मैं समझ रहा हूँ तपलोक है। जनलोक में महरलोक, जनलोक, तपलोक और ब्रह्मलोक, तो तपलोक में रहते हैं, ऐसा है। एक बात कर रहे हैं, प्रचार करने के लिए वापस आ गए, ठीक है। आई एम नॉट, देखिए कृष्ण कॉन्शियसनेस में ना एग्जैक्टली कोई उत्तर गलत नहीं हो सकता है। समटाइम इट कैन बी मोर रेलेवेंट, लेस रेलेवेंट, बट उत्तर गलत नहीं होते। तात्पर्य, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है और इस श्लोक में पुष्टि की गई है, भगवान का दिव्य धाम स्वयं प्रकाशमान है। इसका अर्थ आप लोग बिल्कुल स्पष्ट समझते हो। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। ठीक है। निशा माता जी, आपका उत्तर बिल्कुल सही था। अब मैं विचार कर रहा हूं। निशा माता जी ने कहा कि वह दर्शन करने ले गए थे, वापस कभी आने के लिए नहीं गए थे। जब कोई व्यक्ति यहां भक्ति कर रहा है तो उसकी अभिलाषा क्या है? हम वैकुंठ चले जाएं और वापस कभी नहीं आए। वैसे वेरी वेरी सटल पॉइंट विच यू पॉइंटेड आउट कि वह इसलिए नहीं गए थे कि उनको वापस नहीं आना। ये उनके मतलब मूड में नहीं था, कि उनको बस था कि हम दर्शन करना चाहते हैं। ये प्लान में नहीं था कि हम वापस आना नहीं चाहते या नहीं, जो भी। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, भौतिक जगत में रहता कौन है? दैट्स अ गुड वन, प्लीज आंसर निशा माता जी। आई एम सपोर्टिंग यू, बट नाउ आंसर माय सेकंड क्वेश्चन। भौतिक जगत कहाँ रहता है? नाउ मेक इट मोर क्लियर। हमारे मन में रहता है। बहुत सुंदर उत्तर है। संसार बाहर नहीं है, संसार अंदर है। और इनके बारे में हमने सुना था, 4 कुमारों के बारे में, कि ये ऐसे घूम रहे थे, इनकी कोई स्प्रिया नहीं थी कहीं जाने की, ऐसे ही घूम रहे थे बस। तो संसार तो इनके हृदय से पहले ही गायब हो गया था। वो इस जगत के दुख को अनुभव नहीं कर रहे थे। तो दे वर नॉट इन मटेरियल वर्ल्ड एनी हाउ। पहले ही भक्त वो उस भौतिक जगत में नहीं थे। ये क्लियर हो रहा है? आप जानते हैं कि प्रवचन में कभी कभी डांट पड़ती, कहाँ हो? तो कहते हैं कहाँ का मतलब यहीं पे तो है, लेकिन मन कहीं और रहता है। तो उस टाइम में व्यक्ति प्रवचन में नहीं होता है, इज इट? तो उसी तरह से
इस जगत में रहते हुए भी व्यक्ति इस जगत का नहीं है। तो ये बात तो उनके संग पहले ही घटित थी, तो यानी भौतिक जगत में तो रह ही नहीं रहे थे, वो मिडिल में कहीं रह रहे थे, ब्रह्म ज्योति में रह रहे थे जहाँ भी। अब वो वैकुंठ चले गए हैं, तो वैकुंठ से वो भक्ति प्राप्त करके आए, तो वो भक्ति की ही बात करेंगे, भक्ति की बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्पष्ट है। हाँ, तो हम वापस पॉइंट पे जाते हैं कि स्वयं प्रकाशमान है, मतलब जैसे सूर्य यहाँ प्रकाशमान है अपने आप, उसी प्रकार से भगवान के धाम प्रकाशमान है। भगवत गीता में कहा गया है कि आध्यात्मिक जगत में सूर्य, चंद्रमा या बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह कथन सूचित करता है कि सारे लोग स्वतः प्रकाशित, आत्मनिर्भर तथा स्वतंत्र हैं। ये सारी बातें समझ में आ गई। देखिए, एक एक बात को अगर आप थोड़ा पकड़ेंगे तो काफी बातें खुलेंगी। पृथ्वी पूरी तरह से स्वतः प्रकाशित नहीं है, क्लियर। आत्मनिर्भर नहीं है। आप जानते हैं कि हल्का सा भी वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो अब सूर्य का प्रकाश थोड़ा सा स्लाइट एंगल पे हो जाएगा तो हम लोग खत्म हो जाएंगे। तो पूरी तरह पृथ्वी पे जीवन सूर्य पर निर्भर है और घूम भी रही है, अगर मान लें जो भी है। और स्वतंत्र तो नहीं है। स्वतंत्र होती तो घूम क्यों रही होती, मतलब एक फिक्स्ड ऑर्बिट में। अगर स्वतंत्र होती तो फिक्स्ड ऑर्बिट में तो नहीं घूम रही होती ना। वहां पर प्रत्येक वस्तु पूर्ण होती है, मतलब कोई अभाव नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो एक बार वैकुंठ लोक चला जाता है वह कभी नहीं लौटता। वैकुंठ लोक के निवासी भौतिक जगत में कभी वापस नहीं आते, किंतु जय तथा विजय की घटना भिन्न प्रकार की थी। वे कुछ काल के लिए भौतिक जगत में आए और तब वैकुंठ लोक में लौट गए। और पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आज समझाया जाएगा कि वो लोग कभी आए ही नहीं। अब हम ये तो पूछेंगे नहीं कितने लोग पढ़ के आए, वो हम जानते हैं, सब लोग पढ़ लेते हैं पहले से ही। तो इतनी बड़ा डिस्क्लोजर होगा कि शायद ही किसी व्यक्ति को पता होगा। इस्कॉन में भी बहुत ही कम लोग होंगे उनको पता होगा कि जय विजय कभी आए ही नहीं। अब आप लोगों का दिमाग हिल रहा होगा कि ये क्या बोल रहा है, दिस इज इंटरेस्टिंग। वो कभी जगत में नहीं आए, गिरे ही नहीं। अरे मुकुंद सिवनी रुक जाओ, हमको क्या बता रही है, हमें तो पता ही है, हम तो पढ़ के आए हैं, हमको पता ही, टाइप कर रही है, अरे हमको तो पता ही, हम समझा रहे हैं आप लोग को कि अमेजिंग है कि बहुत इससे पहले आप बवाल सुने इसके, देखो जय विजय गिरे, एग्जाम्पल है गिरने का, नहीं वो गिरे ही नहीं। तात्पर्य, अब भी हिंदू मंदिरों में भगवान की प्रदक्षिणा करने की सम्माननीय प्रथा है। इसको थोड़ा समझिए कि ये करना क्या, उसका मतलब कितना है। प्रदक्षिण, दक्षिण मतलब राइट, कैन यू कैच। और आप जब भगवान की परिक्रमा करते हैं तो क्लॉकवाइज करते हैं, तो आप भगवान आपके दाईं तरफ रहते हैं। तो किसी की परिक्रमा मतलब प्रदक्षिणा। भाई परिक्रमा शब्द से थोड़ा क्लियर नहीं, परिक्रमा तो कैसे भी कर लो, उल्टा कर लो, राइट में कर लो, ऐसे भी कर लो, लेकिन प्रदक्षिणा शब्द है। प्रदक्षिणा मतलब होता है प्रकृष्ट रूप से दक्षिण रखते हुए, अपने दाएं तरफ रखते हुए, ये सम्मान सूचित करता है। तो एक बात आ रही तो हम बोल देते हैं, जैसे जैसे कोई व्यक्ति भगवान विष्णु की परिक्रमा करता है, जो भगवान विष्णु के मंदिर की परिक्रमा करता है, भगवान की परिक्रमा करता है, तो वह इस जगत के जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। एक महिमा बता रहा हूँ, ऐसे तो बहुत सारी महिमा है। और पॉइंट यहाँ पे आ रहा तो कह रहा हूँ कि 4 बार करनी होती है, ये पता है होना चाहिए। और जिस स्थान पर आए फिर वहीं पर रुकना होता है। ये ध्यान दीजिएगा कि कभी ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए परिक्रमा कर रहे हैं, अरे बड़ा जरूरी काम है, और वो नहीं, वो आप उसको पूरा करके जाइए, अनलेस लाइक कोई मर रहा हो, ऐसा कुछ, ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना। ठीक है, तो परिक्रमा करके फिर 4 बार परिक्रमा करके फिर आप अपना जो भी काम करना चाहते हैं करें। उसका अब जानते हैं, उसका प्रणाम करके, यहाँ देखा ना, परिक्रमा किया, प्रणाम किया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परिक्रमा कर रहे हैं तो याद होना चाहिए कि हम भगवान की कर रहे हैं, एक। और परिक्रमा करने के बाद यहाँ देख रहे हैं कि वो प्रणाम किए, तो मंदिर की जैसे परिक्रमा किए तो फिर प्रणाम करना चाहिए। भजन की परिपाटी, ऐसा नहीं परिक्रमा किया, चलो ठीक है चल रहा है। और एक और इसमें कठिनाई की, परिक्रमा सोचते हैं लोग जो है कि मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, और उसमें कुछ कभी कभी गलती से या जो भी कह लीजिए प्रमादवश बातें करने लगते हैं, लौकिक बातें, वह भी ठीक नहीं। सबसे अच्छा है जब करे, परिक्रमा कर रहा है जब करे, वेरी गुड। परिक्रमा करना है 4 बार, फिर प्रणाम करना है, एंड देन यू, कि भगवान आपने हमको मौका दिया ये परिक्रमा करने के लिए, महान हमको लाभ दिया, इसके लिए धन्यवाद, एंड देन यू मूव ऑन। तीसरा पॉइंट और ये भी है कि जब भगवान सो रहे हो मंदिर में, या भगवान भोजन आदि कर रहे हो, तो उस टाइम परिक्रमा नहीं करना चाहिए। बेसिकली जब मंदिर के पट बंद हो तो आपको परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। अब इसमें मुझे एक समझ में नहीं आती बात, वो ये है कि वृंदावन की परिक्रमा तो हम कभी भी करते रहते हैं, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि भाई वृंदावन के दर्शन तो बंद होते नहीं है,
आप किसकी परिक्रमा कर रहे हैं? वृंदावन की। मंदिर की तो नहीं कर रहे हैं। अब मंदिर अंदर है तो क्या कर सकते हैं? क्योंकि ये कठिनाई है ना। हम हमारी समझावट ये हम आज तक समझ नहीं पाए। भाई 5,000 मंदिरों की पूजा कर रहे हैं, प्राय प्राय मान लो दोपहर में कर रहे हो तो सब बंद, आप सुबह सुबह कर रहे हो तो सब बंद, तो फिर क्या करेंगे आप? या एक बंद एक खुला तो वो भी झमेला। तो इसलिए हम ये मान रहे हैं कि भाई वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं। अब उसमें भगवान सो रहे हो जग रहे हो वो भगवान देख ले, क्योंकि वहां वृंदावन की परिक्रमा में ये नियम नहीं रखा गया है कि आप इस टाइम कर सकते हो उस टाइम नहीं कर सकते हो। यही मैं इसको समन्वय करता रहा हूँ कि वृंदावन में तो 5,000 मंदिर है ना, आप एक बार परिक्रमा करेंगे तो पूरा 5,000 हो जाएगा। तो उसमें कहीं लिखा नहीं है कि आप भगवान का मंदिर बंद हो खुला हो तो आप परिक्रमा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक अमेजिंग बात है कि अगर वृंदावन की परिक्रमा करते हैं तो एक साथ 5,000 परिक्रमाओं का लाभ मिल जाता है। वहां 4 बार नहीं करनी होती है एक बार कर लीजिए। दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये सब बातें मैंने बता दिया। इसमें एक लीला याद आ रही है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु और अद्वैताचार्य जी जगन्नाथ के भगवान का दर्शन करने जाते हैं। तो कुछ समय अद्वैताचार्य जी दर्शन करते हैं, फिर परिक्रमा करने लगते हैं और महाप्रभु दर्शन करते रहते हैं। तो उसके बाद जब वो बाहर आते हैं तो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं उनसे, अच्छा ये बताइए कि परिक्रमा का महिमा क्या है? तो अद्वैताचार्य जी खूब महिमा बता रहे हैं, ये है महिमा और जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर हो जाता है, ये है वो है। सुने, फिर बोले आज हमने आपको हरा दिया। तो हरा कैसे दिया आपने? कह रहे देखिए जितने समय आपने परिक्रमा करी उतने समय और अधिक समय मैंने भगवान श्री कृष्ण की मुख माधुरी का और आस्वादन किया। ये एक रस की बात है, इसे ऐसा नहीं कि परिक्रमा आप नहीं कर सकते हो, बट हम जस्ट एक पॉइंट याद आ गया मुझे चैतन्य भागवत से। हाँ ठीक है। विशेष रूप से वैष्णव मंदिरों में अर्चा विग्रह को नमस्कार करने तथा मंदिर की कम से कम 3 बार परिक्रमा करने की व्यवस्था रहती है। तब कहेंगे यहाँ पे 3 बार बोला गया है, हाँ तो मिनिमम 3 है, मिनिमम 3, लेकिन हम उसको पढ़े थे 4 बार करना चाहिए, कहीं 3 है कहीं 4 है, देख लेंगे। मुख माधुर्य का आस्वादन मीन्स दर्शन की। हाँ जी, अब बड़ा मजेदार है। अब यहाँ पर जो 4 कुमार ये चले गए, अब अपने पार्षदों को वह कुछ संबोधन कर रहे हैं। भगवान नुगावाह, मेरे संगी बोलिए, भगवान नुगावाह यातम मां भैष्टमस्तुषम ब्रह्म तेजः समर्थोपि हंतुम नेच्छे मतम तुम्हें। भगवान नुगावाह यातम मां भैष्टमस्तुषम ब्रह्म तेजः समर्थोपि हंतुम नेच्छे मतम तुम्हें। तब भगवान ने अपने सेवकों जय तथा विजय से कहा, इस स्थान से चले जाओ किंतु डरो मत, तुम लोगों की जय हो। जय? मेरा नाम लेना है क्या? जय और विजय में से मेरा नाम ले रहे क्या? नहीं, तुम लोग। दिस इज अमेजिंग भाई। किसी को वैकुंठ से भेज दिया जा रहा है, जैसे कोई कहे कि ओ तिहाड़ जेल चले जाओ, डरो मत, तुम्हारी जय हो। ये क्या हद है? समझ में आ रहा है कुछ? क्या भगवान बोल रहे हैं, बड़ा मुश्किल है। यद्यपि देखिए जय विजय भी प्रार्थना किए थे युद्ध लीला की, लेकिन उनको यह नहीं समझ में आ रहा है, जहां तक मैं समझ रहा हूं, कि ये अभी चालू हो गया, ये पिक्चर चालू हो गई, ये भी पता नहीं चल रहा है। इस सीन के बाद क्या होगा ये ध्यान रखिएगा। ये जो पार्षद जब आते हैं तो उनको सारा सीन डिस्क्लोज नहीं कर देते हैं, फिर तो मजा नहीं आएगा ना। उनको ऐसा नहीं बोलता अच्छा इसके बाद स्क्रिप्ट में ये लिखा है, इसके बाद स्क्रिप्ट में वो लिखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब मजा नहीं आएगा, समझ रहे हैं? तब मजा नहीं आएगा। भगवान ऐसे लीला नहीं करते। जैसे आपको मालूम चल जाए कि 1 साल में आपका ये नष्ट हो जाएगा अनर्थ, 2 साल में ये नष्ट हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, तो फिर मजा आएगा कुछ भक्ति में? सस्पेंस ही रहता है, इस जीवन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। भगवान सस्पेंस ही बना के रखते। आप इनको देखिए, पांडवों को देखिए। एक बार युधिष्ठिर महाराज पूछ ही लिए, कोई हमारे बराबर कोई दुख भोगा है क्या? जंगल में थे तो कौन तो थे, कोई ऋषि आके सुनाए उनको नल और दमयंती कहानी कि भाई आपके पास कपड़े तो है। उनके तो बेचारे कपड़े छूट गए, पत्नी अलग हो गई, पति अलग हो गया, बड़े फजीयत हुई। मार्कंडे थे, या मुझे भी मार्कंडे याद आ रहा है।
तो भक्त भी परेशान हो जाते हैं, इतना क्या दुख, तो वहां सस्पेंस बनाए रखते हैं। तो कह रहे हैं डरो मत, तुम लोगों की जय हो। यद्यपि मैं ब्राह्मणों के शाप को निरस्त कर सकता हूं, किंतु मैं ऐसा करूंगा नहीं, प्रत्युत इसे मेरा समर्थन प्राप्त है। और देखिए, अगर हम अभी तक के डिस्कशन को देखें तो भगवान ये अपने पार्षदों को भी नहीं बता रहे हैं अभी कि आप जब काट सकते हैं शाप को तब समर्थन क्यों दे रहे हैं। आप विचार कीजिए, मान लीजिए मैं वैद्य हूं और मान लीजिए वरुण प्रभु आप आए, कहे कि ये कठिनाई है वैद्य साहब, मैं इसकी दवा दे सकता हूं लेकिन दूंगा नहीं। तो आपके मन में सस्पेंस बन जाएगा, भाई हमसे क्या दुश्मनी है, इज इट नॉट, हम तो आपके मित्र हैं, काहे नहीं देंगे। ये आप देखिए ना, ये श्लोक कितना मजेदार है। भगवान एकदम बोल रहे हैं कि नहीं देंगे, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। नहीं यार, क्या जय हो, वैकुंठ जाना पड़ रहा है, क्या जय हो, क्यों भेज रहे हैं यहां से, नहीं बता रहे। अरे भाई क्यों हैंड रेस कर रहे हैं, आपको पता नहीं है, डिस्टर्ब मत कीजिए। लास्ट टाइम हम हैंड लोअर कर रहे हैं, काहे सब लोग हैंड रेस कर रहे हैं, क्या धरना धरना दिवस है क्या भाई, क्लास का फ्लो मत तोड़िए। आवाज सुनाई पड़ रही ना सबको, सबको सुनाई तो पड़ रही है, ठीक है। हाँ, इनको भी सुनाई पड़ रही है, सुनने के लिए आई हैं शक्ति माता जी, ठीक है, ओके। इसका मतलब बच्चे भी समझते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। अन्वय देखिए, भगवान अनुगाऊ आहा, अनुगाऊ ये शब्दार्थ में देख लीजिए क्या, अनुगाऊ, समझा क्या, अनुगाऊ मतलब द्विवचन में, अनुग का द्विवचन, रामः रामौ रामान, तो उसी अर्थ में भगवान अनुगाऊ आहा, वो समाधि सॉरी संधि होकर के अनुगाव हो रहा है। उसके पश्चात भगवान ने अपने अनुचरों से कहा, क्या कहा, यातम मां भ्रष्ट, इस स्थान से चले जाओ किंतु डरो मत। अब इसको यही समझा रहा हूं, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, क्या मतलब है, वरुण प्रभु दीजिए माइक, आप तो पूरा परिवार, नहीं नहीं नहीं, अरे बहुत दिन से बात आई तो गेस्ट को, हाँ सर्विंग करते थे। रोको मत जाने दो अर्थात रुकने को ही कह रहे हैं दोनों बार। रुकने को कह रहे हैं, वेरी गुड, रोको मत जाने दो, अच्छा रोको मत जाने दो मतलब जाने दो। तो आप समझ गए कैसे आप उसको जोड़ रहे हैं। तो अब देखिए, यातम मां भ्रष्ट, यातम मां भ्रष्ट, यातम मतलब चले जाओ और मां भ्रष्ट मतलब धर्म मत करो। तो यानी मां को अगर भ्रष्टम से लगा दीजिए तो हो जाएगा कि डरो मत, जाओ और डरो मत। लेकिन अगर यातम को मां के संग लगा दीजिए तब मत जाओ डरो मत, दोनों जगह लगा दीजिए, मत जाओ डरो मत, या ऐसे मैं समझ रहा हूं, मत जाओ डरो जाने से, वहां क्या करोगे वहां पे जाकर के, नहीं समझ में आया। यातम मतलब जाओ और यातम मां, मां मतलब नहीं, तो जाओ मत, भ्रष्टम डरो, डरो भाई काहे को भौतिक जगत में जा रहे हो, और या फिर यातम चले जाओ, मां भ्रष्टम डरो मत। तो इसको पकड़ा इन चक्रवर्ती पाद ने कि यातम मां मत जाओ, उसके बाद व्याख्या करे कि ये लोग किस प्रकार से नहीं गए, मत जाओ यहीं रहो। देख रहे हैं भगवान बोलने में कितना तेज है, यातम मां भ्रष्ट, यही समझ लीजिएगा, आगे चक्रवर्ती पाद की टीका में आ जाएगा। तो कह रहे सीधे सीधा अर्थ क्या है, इस स्थान से चले जाओ मां भ्रष्ट किंतु डरो मत, शम अस्तु, तुम लोगों को सुख प्राप्त हो। भाई ये तो हद हो गई, कोई एकदम महल में रह रहा हो और कहो झोपड़ी में चले जाओ और तुम लोग को सुख प्राप्त हो। अरे इस जगत में हम चाहे कुछ भी हो, परम पूज्य राधानाथ महाराज कह रहे थे, द अमेजिंग पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड इज नो मैटर व्हाट यू डू, एटलीस्ट स्पेशली भौतिक जगत की बात कर रहा हूं, देन यू स्टिल हैव टू पास टूल। ओके, तो उसमें ऐसा कौन सा बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ब्रह्मलोक का सुख भी, ब्रह्मलोक को भी देखते हैं ना वो वैकुंठ से लोग, हाय हाय कितने दुख में है लोग, कितने दुख में है, समझ रहे हैं ना बात, इसलिए भिखारी को देख रहे हैं, अरे कितने दुख में है, कितने दुख में है। तो किसी व्यक्ति को भौतिक जगत में भेजा जाएगा तो ये बोला जा सकता है कि उसका शम हो, उसको शम प्राप्त हो, तुम लोग को सुख प्राप्त हो, यह भी मुझे समझ नहीं आ रहा है। और क्या हिरण्यकशिपु बड़े आनंद में था वो, या हिरण्याक्ष आनंद में था,
आई हैव नो आंसर्स। वाई लॉर्ड इज सेइंग कि शम अस्तु, तुम लोग को सुख प्राप्त हो, ये भी नहीं समझ में आ रहा। ये भी एक क्वेश्चन बन रहा है कि काहे को बोल रहे हैं ऐसे। कुछ इतना समझ में आ रहा है कि तुम लोगों का अमंगल नहीं होगा, क्योंकि पिछले श्लोक से भगवान बोल दिए थे कि तुमको मेरी विस्मृति नहीं होगी। इतनी बात समझ में आ रही है, तुम लोग का अमंगल नहीं होगा। और ये भी हम जानते हैं कि भक्ता नाम शम भीप्सितः। एक बात जो मुझे जब तैयार करते समझ में आई थी कि देखिए इनके हृदय में क्या अभाव महसूस हो रहा था। भगवान युद्ध लीला चाहते हैं और हमारे अलावा कोई उनको युद्ध दे नहीं सकता है। तो अगर हमारी कोई सेवा की स्पृहा हो और वो सेवा का मौका मिले तो सुख होता है कि नहीं। तो इस अर्थ में मैं समझ पा रहा हूं कि सुख शमस्तु मतलब तुम्हारी जो इच्छा थी कि मुझे संतुष्ट करो, मतलब भगवान को युद्ध दे करके, तो वह तुमको प्राप्त होगा। 3 जन्म में खूब लड़ेंगे हम लोग खूब जम के लड़ेंगे। तो ये कुछ हम समझ पा रहे हैं ऐसे। आई मीन दैट्स व्हाट आई हैव अंडरस्टूड टिल नाउ। ब्रह्म तेज हंतुम, ब्राह्मणों के शाप को विनष्ट करने में समर्थ मैं समर्थ हूं, फिर भी अपि मतलब फिर भी हंतुम न इच्छे, उसको नष्ट करने की इच्छा नहीं है। तो अपितु मैं मतम, ऐसा वह मेरे द्वारा अनुमोदित है कि ऐसा होना चाहिए। तो स्पष्ट है। भगवान अनुगौ आहा, भगवान ने अपने अनुचरों को कहा, यातम माँ भैष्टम, यातम मतलब जाओ, यहां से चले जाओ, माँ भैष्टम परंतु डरो मत, अस्तु शम तुम्हें आनंद प्राप्त हो, तुम्हें सुख प्राप्त हो, ब्रह्म तेजा समर्थोपि, ब्रह्म तेज को नष्ट करने, ब्रह्म तेजा समर्थोपि हंतुम, यानी कि ब्रह्म तेज को नष्ट करने में समर्थ होते हुए भी न इच्छे मतम तुम्हें, मेरा इसको नष्ट करने की इच्छा नहीं है, अभी तो मेरा यह अभिमत है कि ऐसा ही होना चाहिए। देखिए एक बात हमको समझनी होगी यहां से कि भक्ति करते हैं तब भी कष्ट आते हैं, लेकिन एकदम स्पष्ट कि ये भगवत इच्छा से आ रहे हैं, ये नहीं भूलना चाहिए, ये नहीं भूलना चाहिए। एंड इट इज क्वाइट इजी टू फॉरगेट इट। लेकिन भगवान अपने भक्तों का कभी नुकसान नहीं करते हैं, कुछ प्रयोजन लेके करते हैं। कोई दुख जीवन में आ रहा है तो उसका भी उद्देश्य है उत्कंठा बढ़ाना, और कोई सुख आ रहा है तो उसका भी उद्देश्य उत्कंठा बढ़ाना, भगवान के पास वापस आने के लिए। कभी अनुभव किया है कि जीवन में सुख आता है, भौतिक बात कर रहा हूं मैं, भौतिक सुख, तो ये अनुभव होने लगता है कि इससे मिला क्या। कितने लोग इस बात का मेरा समर्थन करेंगे। मैं इस पर बहुत डीपली सोच रहा था कि अगर भगवान की कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है और कोई भौतिक इच्छा मांग रहा है और भगवान उसको नहीं देते तो वो क्या सोचेगा, क्या यार मर गई भजन करते करते कुछ देते ही नहीं। डू यू अग्री विद दिस? अगर हमारी ऐसी इच्छा है कभी अगर आई और भगवान बिल्कुल ना दें तो व्यक्ति का अविश्वास है, तो कुछ देते ही नहीं है, तो कुछ देख ही नहीं रहे हैं, तो लगेगा ये तो भगवान बिल्कुल निष्ठुर है। लेकिन भगवान, इसलिए भगवान देते, सत्यम दिशति, वो देते हैं, लेकिन फिर ये दिखा देते कि तुम क्या इससे सुखी हुए। मैं समझता हूं सभी भक्त ये अनुभव करते होंगे कि यार भक्ति के बिना तो जीवन व्यर्थ जा रहा है। मतलब भक्ति कर रहे हैं और उसमें बहुत बार नहीं भी कर पाते हैं, एकदम स्पष्ट दिखता है कि हम अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। तो सुखी अवस्था में भी भगवान उत्कंठा ही बढ़ाते हैं, और दुख आता है तो समझ में तो लगता है अरे कुछ नहीं है, लेकिन बड़ा दुख है, बड़ा दुख है। यस, इट्स अ फैक्ट। तो ये सब भगवान की व्यवस्था है। यानी कि कभी आप शास्त्र में सुनते हैं कि ये महिमा है, और वैसी महिमा अगर आपको नहीं अनुभव हो रही तो उसके पीछे भगवान की इच्छा भी कारण हो सकता है। ये चक्रवर्ती पास समझाते हैं 6.2.9-10 की टीका में कि भाई एक ही नाम से पाप और पाप करने की इच्छा समाप्त हो जाती है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, तब हमारी क्यों नहीं होती है समाप्त। तो ये भी हो सकता है कि पहला का किया कोई अपराध हो उसकी वजह से बन रहा हो, और यह भी हो सकता है कि भगवत इच्छा से भगवान कुछ समय के लिए उस इच्छा को वर्तमान रखें ताकि भक्त के हृदय में नम्रता हो और सामान्य लोग भी कहें देखो देखो भक्ति कर रहा है फिर भी गलती कर रहा है। लेकिन भगवान जानते हैं कि उस भक्त के हृदय को कैसे शुद्ध करना है। बहुत सारे फैक्टर्स आ जाएंगे, भगवान की इच्छा सबसे महत्वपूर्ण है। और यह भी हम समझ लें कि हम भगवान की इच्छा को नहीं समझ सकते। अच्छा, नहीं समझ सकते तो प्रयास तो करना चाहिए ना।
भीष्मदेव पहले मना कर दें कि प्रयास भी मत करो, बिकॉज कवय मुह्यंती कवयोपि ही, जो कवि हैं, जो बुद्धिमान है, वह भी जब प्रयास करते हैं तो समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों है। एक भक्त पूछ रहे हैं, यानी डरो मत, वापस तो लौट ही आओगे मेरे पास, इसलिए जय हो, तुम जरूर विजय होगे मेरे पास लौटने में। अच्छा, कवि हो गए हैं कवि हो गई हैं, कविता बना रही हैं तुम विद्या माता जी, ठीक है। देखिए, भक्ति में सब ठीक है भगवान सब बड़ा, अब जो आपका भाव हो सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। श्रीधरी, श्री भगवान ने अपने अनुचरों से कहा कि यह शाप मुझे अभिमत है, मतलब मैं इसको स्वीकार कर रहा हूं। उसका अभिप्राय है कि यद्यपि सनकादियों को क्रोध नहीं होता है और न तो श्री भगवान के पार्षदों के वे ब्राह्मण कभी प्रतिकूल आचरण कर सकते हैं, भगवान भी अपने भक्तों की कभी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। वैकुंठ पहुंचे जीव का कभी जन्म भी नहीं होता है, फिर भी जिस तरह श्री भगवान की सृष्टि करने की इच्छा होती है, उसी तरह उनकी कभी युद्ध करने की भी इच्छा हो जाती है। देखिए, इससे कुछ हमें दृष्टि मिल रही है कि भगवान की युद्ध करने की इच्छा क्यों हुई, क्योंकि वो भगवान है, मीन्स स्वतंत्र है। कहो कि भाई सृष्टि क्यों की है, भाई सृष्टि में आप और हम लोग जाकर धरना तो दिए नहीं, भाई ये बहुत हो गया, क्या कर रहे हैं आप, सृष्टि करिए, जरा सृष्टि करिए। भाई बैठे हुए वहां पे कोई था ही नहीं बोलने के लिए, तो स्वतंत्र रूप से भगवान की इच्छा होती है कि नहीं। काल शक्ति भी सो रही होती है, तो अलार्म दे, भाई वो क्या कर रहे हैं भैया, लक्ष्मी जी संगी रहेंगे कि कुछ देखिए इधर ना, कुछ नहीं। ही इज फुल्ली इंडिपेंडेंट, दैट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट, यू कांट आस्क व्हाई। तो भगवान की युद्ध की इच्छा भी है, बस इस प्रकार से है। ऐसी स्थिति में दूसरे जीव तो अत्यंत अल्प बल वाले हैं, उनके जो पार्षद हैं उनका श्री भगवान के समान ही बल है। इसको स्वीकार करने में कठिनाई नहीं है। जब भगवान अपने जैसा रूप दे सकते हैं तो अपने जैसा बल देने में क्या कठिनाई है, ये भी स्पष्ट है। किंतु वे भगवान के प्रतिपक्षी नहीं हो सकते हैं, इसलिए उन ब्राह्मणों को उन दोनों के द्वारा रुकवा कर, मतलब जय विजय के द्वारा रुकवाकर तथा ब्राह्मणों में क्रोध को उत्पन्न करके ब्राह्मणों के शाप के व्याज से, व्याज मतलब बहाने से, उन दोनों को अपना प्रतिपक्षी बनाकर मुझे युद्ध के कौतुक को पूरा करना चाहिए। कौतुक मतलब काइंड ऑफ इंक्विजिटिवनेस, कैसा लगता है युद्ध कर रहे हैं, यहाँ तो सब नमो नारायण कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है युद्ध करने में कैसा लगता है। कौतुक मतलब देखते हैं, आज चाउमीन बना के देखते हैं यू वांट टू टेस्ट इट, हाँ कुछ फन, इस प्रकार से करना चाहिए। भगवान का आइडिया था, ऐसा गुड आइडिया, इसलिए भगवान ने ऐसा करा। इसी कारण से 7वां स्कंद बनाया भाई पूरा। भगवान का ऐसा कौतुक नहीं होता तो भागवत नहीं आती, भागवत का 7वां स्कंद तो नहीं होता, और अभी भी हम लोग कुछ चर्चा नहीं कर पाते। तीसरे में भी काफी सारे चैप्टर गायब हो जाते है ना, हिरण्याक्ष का वध, दिति का प्रसंग, कितनी सारी बातें हैं, तो वो सब भगवान के एक कौतुक से प्रकट हो गए। अतएव सब कुछ समन्वित हो गया, सबको समझ में आ गया कैसे कैसे ये क्यों हो रहा है, इजी ना, ठीक है। इसलिए श्री भगवान ने 4 कुमारों को कहा कि मेरे द्वारा ही प्रेरित होकर आप लोगों ने शाप दिया है। अनुचरों को भगवान ने कहा कि तुम दोनों डरो मत। जैसे एक बात हमको समझ में आ रही है, जैसे मान लीजिए कोई डायरेक्टर है, अब वह है किसी हीरो को बोलता है या किसी का मतलब किसी एक्टर को बोलता है, भाई देखो उस सीन में आपको गोली मार दी जाएगी। अब यहां कोई आपको कहे भाई कल आपको गोली मार दी जाएगी, तो डर जाएंगे, गोली मार दी जाएगी। लेकिन वहां कहें गोली मार दी, अच्छा ठीक है, वो गोली मार, ठीक है, वो जानता है वो जो ब्लड है वो भी सब फर्जी है, वो गोली भी फर्जी है, तो वहां कहेंगे कि वहां कोई डरने की बात है। तो ये आप समझ रहे हैं कि भगवान स्पष्ट कह दिए कि ये मेरी इच्छा से हो रहा है। ये मैं समझ रहा हूं कि पार्षद भी समझ गए होंगे, कुछ हद तक समझ गए होंगे कि ये तो भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो जब भगवान की इच्छा से हो रहा है, दैट मीन्स आर विजिट इन द मटेरियल वर्ल्ड विल बी स्पॉन्सर्ड, जो महाराज का शब्द था, हमको बहुत अच्छा लगा था। कल महाराज समझा रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज की, नरोत्तम दास ठाकुर जी एक विशिष्ट व्यक्ति हैं, उनका इस जगत में आना स्पॉन्सर्ड था। उनकी जगत की यात्रा स्पॉन्सर्ड थी, वो भगवान की अध्यक्षता में ही थी पूरी तरह। तो उसी प्रकार से जय विजय का इस जगत में आना वट एवर दैट मीन्स, वह पूरी तरह भगवान के संरक्षण में था। वो ऐसे स्वतंत्र नहीं थे कि वो कुछ भी अविद्या से ग्रसित हो जाएं, और ये सब नहीं था कुछ भी।
वो जो कि इनका मोह भी था वो भगवान ने रचा था। जैसे वो जो सीन रचा जाता है जिसमें किसी कई बार बहुत सारे हीरो गोली खा ही चुके हैं ना, देखा ना आपने, स्क्रीन पे लगता है गोली मर लग गई, ये हो गया वो हो गया, लेकिन फिर अगले 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 फिल्म में फिर तैयार हो जाते हैं। तो आप समझ लें कि एक ये डायरेक्टर का इल्यूजन क्रिएट किया जाता है। तो उसी वो डायरेक्टर के नियंत्रण में वो सीन है, आई वुड पुट इट लाइक दिस। तो उसी प्रकार से जितने भी सीन इनके जीवन में होने वाले हैं, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल और दंतवक्र, 3 जन्म लिए, वो सारे जो इनका जीवन है वो भगवान के कंट्रोल में, डायरेक्ट कंट्रोल में रहेगा। इसलिए तुम डरो मत। ऐसा नहीं कि तुम भूल जाओगे और बस और फिर ब्रह्मांड ब्रह्मीते को नो भाग्यवान जी हो, उसके बाद श्रद्धा, और उसके बाद सीखो क्लास में आओ, दिमाग को लगाओ, माधुर कदमनी, ये वो कुछ नहीं सीखने की जरूरत है। तुमको वापस मैं लेके आऊंगा, तुमको मैं वापस लेके आऊंगा। एक्चुअली दैट व्हाट इट मीन्स। डरो मत मतलब तुमको मैं वापस लेके आऊंगा। एग्जाम्पल देता हूं। श्रील प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत को 2 महीने में छापने के लिए बोल दिया। तो भक्तों ने कहा इम्पॉसिबल। तो प्रभुपाद ने कहा कि इम्पॉसिबल वर्ड इज इन अ फूल्स डिक्शनरी। तो डिक्शनरी कैंसिल कर दी, कोई मुहूर्त तो था नहीं। तो सब लग गए, 24 घंटे सेवा हो रही और छाप दिए। तो प्रभुपाद ने कहा कि जिस भी भक्त ने इस ग्रंथ के प्रकाशन में सहायता करी वो सब गोलोक जाएंगे इसी जन्म में। अब ये प्रभुपाद जी ने बोल दिया तो इस पे परम पूज्य देवामृत महाराज कहते हैं कि सौभाग्य से मैं भी उस टीम में था, तो अब मुझे इतना पता है कि मैं चाहे कुछ भी करूं मेरा गोलोक का टिकट फिक्स हो गया। समझे। और ऐसा ही एग्जाम्पल आपको दूंगा, सच्ची घटना है। प्रभुपाद कहीं तो बैठे थे, मुझे नहीं पता, एक मीटिंग थी और उन्होंने बोला कि जापान में कौन प्रीचिंग करेगा। तो सुदामा महाराज ने हाथ खड़ा किया। तो प्रभुपाद इतना प्रसन्न हुए, बोले कि तुमने इस दायित्व को लिया है, तुम निश्चित गोलोक जाओगे। तो वहां गए, प्रीचिंग किया, वो उनका पतन काइंड ऑफ हो गया, एड्स हो गया, आप समझ गए। तो अब कई साल बीत गए और भक्ति से वो दूर भी चले गए। लेकिन फिर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कहाँ, शायद साउथ अफ्रीका में कहीं पे, मुझे नहीं डिटेल्स पता, लेकिन शायद साउथ अफ्रीका, आई एम नॉट श्योर बट समवेयर। फिर वो भक्तों की संगत में आए और भक्तों के साथ ही वो मतलब भक्ति फिर से करने लगे। और जब शरीर छोड़ रहे थे तो उन्हें बोला प्रभुपाद यू हैव कम टू टेक मी, और वो चले गए। तो कहाँ प्रभुपाद कहाँ लेके जाएंगे? तो स्पष्ट है गोलोक लेके जाएंगे। तो आप समझ रहे कि इस प्रकार से गुरु के संरक्षण में तो गुरु का सामर्थ्य ऐसा है कि डरो मत। अच्छा, ये एक और एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। भाई हम लोग भी कभी कभी जेल गए हैं प्रीचिंग के लिए, तो पहले ही वहाँ पे कुछ वो लोग निशान लगा देते हैं कि ये व्यक्ति कैदी नहीं है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सही बता रहा हूँ। वैसे वोटर वाला होता है ना, ऐसे कुछ डॉट लगा देते हैं कि ये व्यक्ति कैदी नहीं है। हो सकता है भाई कोई सब वेट बना करके बाहर निकल जाए। आप लोग कभी जाना है प्रीचिंग के लिए? बड़ा मजा आता है। तो अंदर जाते हैं, तुम जो जाते हैं मतलब प्रीचिंग विचिंग किए, थोड़े समय के लिए गए तो कोई भय होता है? कोई नहीं। बल्कि पूछा जाता है वो अब गए नहीं, जेल गए नहीं कि नहीं गए इस बार आप। एक भक्त प्रीचिंग करते थे वृंदावन में, इधर कहीं भरतपुर की जेल में। तो प्रभु जी इस बार जा रहे हैं भरतपुर जेल कि नहीं जा रहे? मुझसे विनोद करता था। तो अब जेल जाने में कोई डर है? कोई डर नहीं है, क्योंकि वह स्पॉन्सर्ड यात्रा है। वो जाना और आना कंट्रोल्ड है। गए घंटे 2 घंटे गए प्रीचिंग करके, वो देखते हैं, आपका हाथ देखते हैं कि आपके हाथ में वो निशान है कि नहीं, वापस आ जाते। तो उसी तरह से ये भगवान के संरक्षण में इस जगत में आ रहे हैं, भगवान की इच्छा से आ रहे हैं। सो स्पॉन्सर्ड यात्रा, इसलिए कह रहे डरो मत। ये बात समझ में आती है, क्योंकि भौतिक जगत में जाने का मतलब जय विजय जानते हैं। देखिए एक बात और समझ लीजिए, ऐसा नहीं कि इन लोगों ने बहुत से लोगों को वैकुंठ नहीं लाया है। वैकुंठ के पार्षद भौतिक जगत में घूमते रहते हैं। वो देखे जाते हैं कि कैसे एक ब्रह्मांड में प्रवेश कर रहे हैं, भक्तों की रक्षा कर रहे हैं और फिर उनको वैकुंठ वापस लेके जा रहे हैं। मस्ट बी डूइंग, ऐसा नहीं कि वो नहीं किए होंगे, पार्षद करते हैं सेवा, यू कैन डू दैट। तो अब ऐसे भक्त को जो इतने लोगों को वैकुंठ लाया है, वो देखा नहीं होगा कि भौतिक जगत में अवस्था क्या है लोगों की, हाउ मच दे आर सफरिंग। तो डर तो होगा ना। लेकिन भगवान कह रहे हैं घबराने की आपको जरूरत नहीं है, आप वापस आ जाएंगे। 3 जन्म कुछ भी नहीं होता, कुछ सेकंड्स के लिए जाना होता है। ठीक है, तो सब कुछ समन्वित हो गया। इसलिए श्री भगवान ने 4 कुमारों को कहा कि मेरे द्वारा ही प्रेरित होकर आप लोगों ने शाप दिया। आप लोगों ने मतलब 4 कुमारों ने शाप दिया है। अनुचरों को भगवान ने कहा कि तुम दोनों डरो मत, तुम दोनों का कल्याण हो।
मैं इस शाप को विनष्ट करना नहीं चाहता हूं, यह ब्राह्मणों का शाप मुझे अभिमत है इत्यादि। एक इंटरेस्टिंग बात है कि क्या जय और विजय वैकुंठ के बहुत सारे पार्षदों के मध्य इस जगत में प्रसिद्ध नहीं हो गए कि वे इतने निस्वार्थ थे कि वे भौतिक जगत में जाकर के भी भगवान की सेवा करना चाहते थे। भगवान के पार्षद तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ विशेष सेवा करने से विशेष प्रसिद्धि भी तो प्राप्त हुई। तो ये भी एक प्रकार का कल्याण है कि नहीं? देर देर उनका ये जो भाव है कि भगवान को सुखी करके ही हम सुखी हो जाएंगे, ये प्रकाशित हुआ कि नहीं? भगवान इसको भी प्रकाशित किया कि नहीं इस लीला के द्वारा, कि ये किसी भी हद तक जा सकते हैं मुझे सुखी करने के लिए। उम्मीद देखिए हर एंगल से आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब हम लोग कहाँ पहुंचे? सारार्थ दर्शनी। मुनि लोग चले गए, फिर पास में स्थित दोनों अनुचर जय और विजय को देखकर श्री भगवान बोले, यातम, तुम दोनों इस स्थान से मृत्यु लोक की ओर चले जाओ। उन्हें वियोग से व्याकुल होकर फुत्कार पूर्वक रोते देखकर कृपाद्र चित्त से नवनीत के समान कोमल होकर भगवान बोले, मां भैष्ठम, तुम डरो मत, शम तुम्हारा कल्याण हो। देखिए एक बात समझिए, इन लोगों को भौतिक जगत में जाने से डर नहीं था, इनको भगवान से वियोग का डर था, इसलिए व्याकुल हो गए। तो ये भी एक बात और क्लियर हो रही है। अब जब इस प्रकार से बच्चा रो रहा है, ये ध्यान दीजिए कि जिस माँ का, इस जगत में माँ का हृदय दया से युक्त होता है अपने बच्चे के प्रति, उसको अरबों टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब भी भगवान का जितना स्नेह होता है अपने पार्षदों के प्रति वो नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से अपने भक्तों को व्याकुल देख करके भगवान, और वो बिल्कुल रो रहे होंगे। दिस क्वाइट इंटरेस्टिंग ना, बड़े बड़े जय विजय वो रो रहे हो। यस ही कैन क्राई, एक क्राई। आप चैतन्य चरितामृत में देखिए लोग बेहोश हो जाते हैं, महाप्रभु जा रहे होते हैं, भक्त, बड़े बड़े भक्त बिल्कुल पछाड़ कर गिर जाते हैं, जैसे कि सार्वभौम भट्टाचार्य, अद्वैताचार्य, सब बेहोश हो जाते हैं। इट्स अमेजिंग। तो इस प्रकार से जोर जोर से रो रहे हैं, तो उन पे अब कृपाद्र का मतलब क्या होता है? आद्र मतलब वेट, भीग जाना, और कृपा से भीग गया भगवान का हृदय कि मेरे भक्त देखो मेरे से कितने वियोग में व्याकुल हो रहे हैं। अब उनका जो हृदय था वो नवनीत के समान कोमल हो गया। क्या अब एक प्रश्न है कि क्या भगवान का हृदय पहले भले कठोर होता है क्या? ऐसे ही उनका हृदय सॉफ्ट है। अब अपने भक्तों को देख रहे हैं इस प्रकार से दुखी, तो वो और उनका हृदय पिघल गया। बेटा डरो मत, ऐसे करके बोला, तुम डरो मत, तुम्हारा कल्याण हो। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि जैसे मैं बोल दूं आपका कल्याण हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज हमारे पास कोई दम नहीं है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज परम बहुत नम्रता में कहते हैं, लोग हमसे आशीर्वाद मांगने आते हैं, हमारा भाई आशीर्वाद का अधिकार नहीं है, प्रार्थना का अधिकार है। आशीर्वाद तो प्रभुपाद जी देंगे, आशीर्वाद भगवान देते हैं, हम कैसे आशीर्वाद दे देंगे? महाराज का नम्रता है। बट भक्त तो यही सोचते हैं भाई अगर आशीर्वाद देना होता तो हम ही अपने पैसे आशीर्वाद दे देते, कृष्णेर मति रस्तु हो नहीं रहा, हम तो क्यों नहीं हो रही है, व्हाई नॉट, कृष्णेर मति रस्तु क्यों नहीं हो रही है? पर लोग मांगते हैं, वो भी नम्रता में मांगते हैं। लेकिन हमारे कह देने से भाई किसी कल्याण हो ऐसा कुछ तो ना होता है। कल एक बहुत मजेदार घटना हुई, पानी खत्म हो गया था और बिजली चली गई। तो अब कहीं सोच रही थी कैसे होगा पानी, के बड़ी दिक्कत हुई। तो हमने कहा भगवान करे लाइट आ जाए, और तुरंत लाइट आ गई। तो आप बोलिए कि हमको भक्ति प्राप्त हो जा रहा है, हमने कहा ये कोइंसिडेंस था। ऐसा नहीं कि हम बोल दिए तो लाइट। ऐसी कोई सिद्धि नहीं मिल गई हमको, लेकिन भगवान का ऐसा सामर्थ्य है, उन्हीं के सामर्थ्य से किसी को आशीर्वाद देने का सामर्थ्य आता है। तो देखिए ये बड़ी मजेदार बात है, जब भगवान बोल रहे हैं तुम्हारा कल्याण हो, मीन्स ही मीन्स इट। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये बात हमको हमेशा विश्वास रखनी चाहिए। इह होइते सर्व सिद्धि होय बे तुम्हार। आप सभी लोग अनुभव करते होंगे कोई असिद्धि अनुभव कर रहे हैं अपने जीवन में कि नहीं? यार ये नहीं मिला, मैं भक्ति की बात कर रहा हूँ, इसमें ये चीज़ नहीं मिली, ये चीज़ नहीं मिली। सारी सिद्धियां भगवान चैतन्य महाप्रभु के आदेश से, उनकी वाणी से हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि यह होइते सर्व सिद्धि होय बे तुम्हार। दिस इज वेरी नाइस। और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जय विजय कुछ खींचतान नहीं कर रहे हैं। भगवान कुछ तो एडजस्ट कर दी, थोड़ा सा ये, इतना नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहे। अच्छा, माँ इस शब्द को
यदि यातम एवं भैष्टम दोनों से जोड़कर व्याख्या करते हैं तो अर्थ होगा डरो मत एवं इतो माम यातम। इतो शब्द सप्लाई कर देगा, इस स्थान से मत जाओ। समझ में आ गया था नहीं? तो यातम मां भैष्टुम, तो मां को दोनों जगह लगा दीजिए, यातम से भी लगा दीजिए और भैष्टम से भी लगा दीजिए। डरो मत और जाओ मत। ठीक। इसी वैकुंठ में मेरी सेवा करते हुए सदा निवास करो। उन्हें देखकर प्रसन्न होकर पुनः कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, ब्रह्म तेज, यद्यपि मैं ब्रह्म शाप को टालने में समर्थ हूं, तथापि ऐसी मेरी इच्छा नहीं है, क्योंकि ब्रह्म शाप की अटल मर्यादा मैंने ही स्थापित की है। स्पष्ट है, भगवान मर्यादा में रहते हैं कि ब्रह्म तेज जो है, ब्रह्म शाप जो है वो नष्ट नहीं होना चाहिए। तो ये भगवान की ही आज्ञा है। तो भगवान कह रहे हैं कि भगवान अपनी आज्ञा को काट करके दूसरी आज्ञा नहीं देना चाहते, ये बात कह रहे हैं। ठीक है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इसलिए जैसे वज्र के अचूक प्रभाव को बनाए रखने के लिए गरुड़ ने अपने पक्ष का एक अंश दिया था, पक्ष मतलब पंख का एक अंश दिया था, उसी तरह तुम दोनों भी अपने अपने एक अंश के द्वारा असुर रूप धारण करो और साथ ही अपने वास्तविक स्वरूप में वैकुंठ में भी निवास करो। ये क्या बोले हैं समझिए। एक बार अपनी माता, क्या नाम था, विनिता ना, विनिता को उनकी सौत, उनका नाम था कद्रु, हाँ, कद्रु के दासित्व से छुड़ाने के लिए वो अमृत लेने के लिए गए स्वर्ग में, ताकि सर्पों को पीला जाए। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैं एक सोच रहा था कि सर्प अमृत पी करके विष से युक्त रहते हैं या खाली वो खुद अमर हो जाते हैं, सबको डसते रहते? नो आइडिया, बट मे बी दे हैव दिस डिजायर ओनली कि हम अमर रहे, बाकी सबको डसते रहे। खैर जो भी हो, तो वह अमृत लेकर के आ रहे थे। तो अब इंद्र जो है वो गुस्सा हो गया, इंद्र ने वज्र चला दिया। वज्र किसका अस्त्र है? भगवान विष्णु के तेज से। अब ये भी रहस्य, भगवान विष्णु के तेज का वज्र से क्या संबंध है? महात्मा दधीची वो भगवान विष्णु का नारायण कवच नाम का पाठ करते थे, तो उससे उनकी हड्डियां इतनी स्ट्रांग हो गई उसके प्रभाव से कि उसी जब उसको बोला गया कि आप हड्डियां दे दीजिए, लाइक फूल दे दीजिए हड्डियां दे दीजिए, देवताओं ने कहा, देवताओं भी काफी टू मच होते, तो उन्होंने कहा हड्डियां दे दी अपनी, मतलब मर गए और हड्डियां ले ली, तो उस हड्डी से वज्र बनाया गया। काफी इंटरेस्टिंग है। हड्डी से कभी ग्लास बनाते हैं देवताओं को हड्डी से, वो भी एनीवेज, तो हड्डी से वो हड्डी से वज्र बना था। तो वज्र कभी निष्फल नहीं हो सकता। ये परंपरा समझ रहे हैं, भगवान का तेज उस वज्र में है, इसलिए वो निष्फल नहीं हो सकता। तो अब भगवान के तेज का सम्मान करते हुए गरुड़ जी ने अपने पंख का एक अंश, एक समझ रहे हैं, देखा होगा ना, एक पंख होता है छोटा, वो गिरा दिया। तो हाँ, इस सफलता हो गई। लेकिन अब वो गरुड़ जी को रोक नहीं पाया। समझ में आ गया? उसी प्रकार से कह रहे हैं कि भाई देखो, ब्रह्म तेज भी मेरी आज्ञा है, एकदम बैठ गया ना, ब्रह्म तेज भी मेरी आज्ञा, तो वह नष्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन अब अपने एक अंश को गिरा दीजिए। अब एक प्रश्न फिर हो जाएगा कि यार ये आत्मा को तो काटा नहीं जा सकता है। हाँ, कल्याण प्रभु ने पूछा और मैंने उत्तर क्या दिया था मुझे नहीं पता, लेकिन अब कुछ हमको नहीं समझ में आ रहा कि अंश से कैसे आ सकते हैं। कुछ वेदवाद निकल बोल रहे थे, मैं भूल रहा था, भूल गया कि उसने क्या बोला था। शी गेव मी सम आइडियाज, आई फॉरगॉट। कि एक बात समझ में आती, जैसे इंद्र का एक अंश अर्जुन में है और अर्जुन नित्य पार्षद है, वो तो अर्जुन है ही, तो ये अंश का मतलब है। समझ गया ना आप? कितना अच्छे से समझाया ना मैंने। अरे भाई नहीं समझ में आ रहा, क्या करें, ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इससे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इतना तो कुछ समझ में आ रहा है कि भाई जैसे उनकी कुछ शक्ति होगी तो वो शक्ति उसमें इन्वेस्टेड होगी, लेकिन जीव को तो काटा नहीं जा सकता। हाँ, गौरव प्रभु सही बोल रहे हैं, गोलोक के पार्षद भौम वृंदावन में भी हैं, दे कैन ऑल्सो एक्सपैंड लाइक लॉर्ड। ये बात समझ में आती है, ये बात स्वीकारनीय है कि एक्सपैंड कर सकते हैं। जैसे अब मैं आप लोग के घर में हूं कि नहीं हूं, जूम वाले बाबा, प्रिय शर्मा माता जी, आपके घर में हाउस प्रोग्राम हो रहा है कि नहीं, और आपके घर में 62 लोग हैं कि नहीं? सबके घर में, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, सभी लोग इस समय सबके घर में हैं कि नहीं है? जूम वालों को समझ ही नहीं आ रहा है। आप लोग तो इधर ऐसे सुन रहे हैं, लेकिन जो लोग भी जूम पे हैं
दीक्षा माता जी, आप अवनेंद्र प्रभु के घर में हैं कि नहीं? अभी नहीं है तो दिख कैसे रही हैं? सभी लोग दिख रहे हैं। उद्धव प्रभु आप हैं ना हमारे घर में, हम भी आपके घर में हैं, और सभी लोग एक साथ दूसरे के घर में भी। देखो, अगर आप थोड़ा सा स्क्रीन चेंज करेंगे तो दिख जाएगा कि भाई ईशु गुप्ता प्रभु के यहाँ पे लिटिल ग्रेइश ब्लैकिश पर्दा लगा हुआ है, और आपके यहाँ इसमें पीछे हल्का सा कुछ वॉलपेपर लगा हुआ है उद्धव प्रभु के। तो अभी हैंड मत रेस कीजिए बहुत देर तक। तो आप समझ रहे हैं कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि मैं अपने एक अंश से आपके घर में हूँ, आप लोग एक अंश से अपने मेरे घर में हैं। तो इससे, हाँ, और एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, द्वारका में जब भगवान ने द्वारका में शादी करी 16,108, तो आप देखते हैं दिक्कत हो सकती है। मान लीजिए कहीं 2 शादी पड़ रही हूँ, तो आप दुविधा पड़ जाते हैं कि किसके पास जाएं। जिसके पास नहीं जाएंगे वही दुखी हो जाएगा, है ना? तो भगवान की शादी हो रही है, रुक्मिणी जी, क्षमा कीजिएगा, 16,108 नहीं, 16,100 शादियां हो रही हैं। नॉट रॉन्ग ना? हाँ सही है, क्योंकि 16,100 राजकुमारियां थी, तो एक साथ शादी हो रही, तो अगर एक एक करके करते तो बड़ी दिक्कत हो जाती। 16,100 दिन के बाद नंबर आता, भैया तेरा का नंबर है। तो भगवान सबसे एक साथ शादी की, तो अब एक दिक्कत है। सोचिए सोचिए, निधि माता जी, अब आपकी शादी में सास ससुर नहीं आते, मतलब इनके माता पिता नहीं आते, या आपके माता पिता नहीं है, तो बड़ा खराब लगता कि नहीं? तो अब एक राजकुमारी से भगवान कृष्ण की शादी हो रही है, तो अब एक जगह देवकी और वसुदेव जी हैं, और दूसरी शादी में अब भाई अब इन्हीं से ही करवा लो कन्यादान, और ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। चलो भाई, मायके वाले तो सब आ जाएंगे, है ना, सबके अलग अलग राजकुमारियों के हैं, लेकिन ससुराल वाले तो सब कम पड़ जाएंगे ना। एक जगह चलो भाई बलराम जी चले गए, एक जगह आप मतलब, और दूल्हा एक जगह लगा दूल्हा, एक जगह भगवान कृष्ण बैठे, एक जगह उनकी तलवार है। कभी कभी तलवार शादी कर लेते, तो राजकुमारी कितनी दुखी होती ना। एक जगह भगवान का पिया हुआ ग्लास होगा, ग्लास रख दो, मूर्ति रख दो, बड़ा दुखी होती लड़की। क्या ये एक बार शादी होती है, क्या भजी है? तो भगवान ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, तो भगवान ने अपने आप को विस्तारित किया। इट्स अमेजिंग। और यही नहीं, ये तो चलो स्वीकार कर लेंगे, सारे पार्षदों ने मतलब जो है अपने आप को विस्तारित किया। मतलब देवकी, आई डोंट नो कि उन्होंने विस्तारित किया, ये भगवान ने करवा दिया, हो गए, इतनी बात है। देवकी हर शादी में गई, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और वसुदेव जी हर शादी में है, और द्वारका का हर व्यक्ति हर शादी में है, और हर एक क्या, अच्छा एक और बात, हर एक क्या शादी हो रही है। दिस इज अमेजिंग, दिस इज रियली अमेजिंग। और ये भी हमने सुना है कि रुक्मिणी जी की शादी भी इसी प्रकार से हुई, उससे एक शादी हुई और वो हर घर में हुई, और हर व्यक्ति हर एक के घर में आया। तो आप लोग समझ गए होंगे आपके। तो देखिए बात क्या हो रही है, हम ऐसे स्थान में रह रहे हैं जहां पे हर जगह लिमिटेशन है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ये संभव है कि वो इस जगत में भी एक अंश से आए और वहां पे भी रहें, तो उनका पतन कभी नहीं हुआ। कह रहे हैं रुक्मणी के केस वाला नहीं समझे। अच्छा वो पिछला पिछला वाला समझ गए कि आप कौन कहां जा रहा है। जहां तक मैं समझ रहा हूं कि हम रुक्मणी वाली बात कर रहे थे, एक्चुअली 16,100 वाली तो हुआ होगा, लेकिन ये रुक्मणी वाली बात ज्यादा संगत है कि रुक्मणी जी की शादी हुई थी, उसमें सभी लोगों के घर में शादी हो रही थी रुक्मणी की। जैसे इस समय सभी के घर में क्लास हो रहा है। दीक्षा माता जी, आपके घर में हाउस प्रोग्राम होता है ना, रोज कीर्तन होता है और कम से कम 50-60 भक्त आ जाते हैं, है कि नहीं? तो अब ऑनलाइन ऐसा हो रहा है ना, सभी के घर में एक साथ कथा हो रही कि नहीं? नीतू माता जी, हो रही नहीं कथा? हाँ, सभी लोग होस्ट कर रहे हैं कि नहीं? और देखो सब लोग अपने घर में प्रसादी पा लेते हैं। तो एवरीडे ये हाउस प्रोग्राम, एवरीडे। तो अब आप देखिए, यहीं पे देख लीजिए, कथा मेरे घर में भी हो रही है, कथा आपके घर में भी हो रही है, सभी लोग कथा सुन रहे हैं, सभी के घर में, सभी लोग एक दूसरे घर में भी हैं। अग्रीड? एटलीस्ट जो वीडियो ऑन की है, वीडियो ऑफ वालों का भी है, वो कहीं वो सटल रूप में है, इट्स ओके। तो अब ये रुक्मिणी जी के केस में हुआ था। आप लोग रुक्मिणी मंगलम जरूर सुने, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज को वो समझाते हैं। तो अब वहां पे स्पष्ट है कि अपने आप को विस्तारित करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा को काटा जाता है। ये जो काटना छाटने वाला बात है, ये लिमिटेशन इस जगत की है। यही देखिए कि क्या मैं अपने आप को काट करके आपके पास पहुंच रहा हूं, कि वो 2% इनके ईशु गुप्ता प्रभु के पास चला गया, 2% अवनींद्र प्रभु के पास, मेरी बात एक ही समय में सबको एक साथ सुनाई पड़ रही है। एक एग्जाम्पल दी जाती, देखो इस जगत का कोई भी बात आप लोगे तो वो तो लिमिटेड है ना, बस एक अंदाज देने के लिए। एक भक्त कह रहे हैं कि आई एम सो हैप्पी, जय विजय वैकुंठ में ही रहे, उनको आना नहीं पड़ा। एक अंश से आए,
अब हम आगे देखते हैं कि इसको प्रमाण दे रहे हैं। अब देखिए ऐसा नहीं कि केवल वो अपना वक्तव्य दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं। प्रमाण सुन करके आपको बहुत मजा आएगा। इसलिए वामन देव के चरित्र, वामन देव जानते हैं ना सब लोग, समझाने की जरूरत नहीं, ठीक है। श्रीमद् भागवत 8.21.14-16 में ये देखा जाता है, तान अभिद्रवत आदि। अब देखिए श्लोक है, मैं बोल रहा हूं, सर्वे वामनम हंतुम शूलपट्ट शपाणय अनिच्छन्तो बले राजन प्रादवत जात मन्यवः। हे राजा, असुरों का सामान्य क्रोध भड़क उठा, उन्होंने अपने अपने भाले तथा त्रिशूल अपने हाथों में ले लिए और बलि महाराज की इच्छा के विरुद्ध वे वामन देव को मारने के लिए आगे बढ़ गए। ये कब हुआ? जब वामन देव ने देखा उन्हें कि वामन देव ने छल से पूरा उनका साम्राज्य छीन लिया था बलि महाराज का। तान अभिद्रवतो दृष्ट्वा दिति जानी कपा नृप प्रहस्य अनुचरा विष्णु प्रत्यषेधनुदायुधाः। हे राजा, जब विष्णु के सहयोगियों ने देखा कि असुर सैनिक हिंसा पर उतारू होकर आगे बढ़ आ रहे हैं तो वे हंसने लगे। अरे क्या आ रहे हैं, पीठ खत्म करते हैं। उन्होंने अपने हथियार उठाते हुए असुरों को ऐसा प्रयत्न करने से मना किया, मतलब पहले शांति का प्रस्ताव दिया। अब देखिए, नंदा सुनंदथो जय विजोह, सॉरी, नंद सुनंदतोथ, क्या होगा, नंद सुनंदोथ जयो विजय प्रबलो बलः कुमुदा कुमुदाक्षश्च विश्वक्सेनापतत्रिटाट। 8.21.16 एक नाम दिख रहे हैं आपको इसमें, जय और विजय, ये कहां से आ गए? कभी कभी किसी पिक्चर में होता है ना, कोई व्यक्ति मर गया फिर एकदम से प्रकट हो जाता है कि मरा नहीं था वो, है ना, ऐसा होता है। जयंत चित देवश्च पुष्पदंतोत सात्वतः सर्वे नागायुत प्राणांश्च मुमते जग्न जग्नुरासुरीम। नंद सुनंद जय विजय, जय विजय, जय विजय, जय विजय। कोई ना याद कर रहा हो तो हम दिखा दे रहे हैं, जय विजय लिखा है भागवत में। प्रबल बल कुमुद कुमुदाक्ष विश्वक्सेन पतत्रिराट गरुण जयंत श्रुतदेव पुष्पदंत तथा सात्वत, ये सभी भगवान विष्णु के संगी थे, सब पार्षद है। वे 10,000 हाथियों के तुल्य बलवान थे। अब वे असुरों के सैनिकों को मारने लगे। यहाँ युद्ध रथ भगवान के पार्षदों में जय और विजय का भी उल्लेख हुआ है। क्लियर? उस समय अर्थात वामन देव के अवतार के समय ये जय और विजय जो पहले द्वारपाल थे, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म ले चुके थे। मतलब थोड़ा समझ लीजिए, हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप, हिरणाक्ष के कोई बच्चे नहीं हुए, ठीक है। हिरण्यकश्यप के बच्चे हुए 4, उनमें से एक थे प्रहलाद, प्रहलाद के बेटे हुए विरोचन, यस, और विरोचन के बेटे हुए बलि महाराज। अभी तक रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा नहीं हुए, तो दे आर इन पाइपलाइन। लैंग्वेज समझते, पाइपलाइन, कि दोबारा जन्म लेने के लिए ये अभी, मतलब दे आर इन पाइपलाइन, दे आर वेटिंग में है। तो अब जब वेटिंग में है तो ये काहे से बलि महाराज के समय जब ये झगड़ा हो रहा है तो कैसे आ गए जय विजय के रूप में? समझ में आ गया? इसका मतलब है कि वो वैकुंठ में है, वामन देव अवतरित हुए तो उनके संग जय विजय भी आ गए, तो कोई कठिनाई की बात नहीं है। और उनका एक अंश जो है अभी पाइपलाइन में है, जो कि अब आगे रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेगा। सबको समझ में आ गया? कोई कठिनाई तो नहीं है? तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि जय और विजय कभी भी उनका पतन नहीं हुआ था। और अगर कोई कभी भी कहता है कि भाई जय विजय का पतन हुआ था तो उसको ये प्रवचन समझ लेना चाहिए। अब देख रहे हैं कि यहाँ मैं डिटेल में समझा रहा हूँ और समझ में भी आ रहा है। अगर मैं इससे पहले कभी इस चीज़ को एड्रेस करता तो समझ में ही नहीं आता, इसलिए नोट्स सामने रख करके आपके सामने टीका रख कर हम समझा रहे हैं और ठीक प्रकार से समझाने का प्रयास हो पा रहा है। सारे रेफरेंसेस हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो कभी कोई कहे कि भाई देखो जय विजय वैकुंठ से गिरे तो हम लोग भी वैकुंठ से गिरे, तो ऐसा नहीं होता, नहीं ठीक से आया। तो अभी तो आप अभी आई हैं कुछ दिन से, जो एकदम अभी ज्वाइन किए हैं, जो अभी आए हैं, उन्हें सब कुछ ठीक से आ जाएगा तुरंत। लेकिन अब कोई अगर आपसे कभी कोई कहे कि वैकुंठ से गिर जाता है जीव, तो नहीं, ये केस में भी देख रहे हैं कि वो गिरे नहीं, एक अंश गिरा दिया, ठीक है। और रावण व कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेने की तैयारी में थे, इसलिए उन पार्षद द्वय का एक साथ पार्षद और असुर होना असंगत न हो। अतः पूर्व बताई गई व्याख्या कि वे एक अंश से असुर और एक अंश से वैकुंठवासी रहे अवश्य करनी पड़ती है।
ये श्रीमद् भागवत से ही प्रमाण दिया जा रहा है कि वो एक अंश में असुर के रूप में आए थे और बाकी तो वो थे। आ रहा है समझ? थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड। तात्पर्य, जैसा कि श्लोक 26 के संबंध में बतलाया गया है, जितनी भी घटना घटी है उन्हें भगवान का समर्थन प्राप्त था। सामान्यतः इसकी संभावना नहीं थी कि चारों मुनि द्वारपालों पर इतना क्रुद्ध होते, न ही भगवान अपने द्वारपालों की उपेक्षा कर सकते थे। न वैकुंठ में एक बार जन्म लेकर कोई वहां से वापस आ सकता है। ओके, अच्छा, लेकिन जन्म होता है क्या? कहने का तरीका है प्रपात का, जन्म तो नहीं होता, लोग चले जाते हैं सीधे भगवान के पास। इसलिए ये सारी की सारी घटनाएं भौतिक जगत में अपनी लीलाओं के हेतु स्वयं भगवान द्वारा अभिकल्पित थीं। देखिए, सारे नियम कि वैकुंठ में जाता है व्यक्ति, वापस नहीं आता है, भगवान की इच्छा से। तो भगवान की इच्छा से, लीला की इच्छा हुई, तो उसलिए इस प्रकार से अंश रूप में वो आ गए, बस इतनी बात है। भाई एक इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान की भौम लीला नित्य है कि नहीं? नित्य है। जब भी सृष्टि होती है तो होती रहती है। तो गोलोक खाली रहता है। आप पहुंचे गोलोक में, अरे अभी वो उधर लीला चल रही, जब आ जाएंगे तब वापस। तो उधर भी गोलोक में लीला चल रही है और गोकुल में भी लीला चल रही है। ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे भगवान यहाँ पूतना को मारे, वो तुरंत कहीं दूसरे ब्रह्मांड में पूतना को मार रहे होते हैं। दिस इज ऑल्सो अमेजिंग, नहीं? जैसे यहाँ लीला समाप्त हुई, दूसरी जगह शुरू हो गई। तो यहाँ जन्म ले रहे हैं तो फिर कहीं और जन्म ले रहे हैं एक साथ। जैसे आप जानते हैं कि अभी इस समय सूर्य कहीं ना कहीं उदित हो रहा होगा, इसलिए हम भक्तों से विनोद करते हैं, आप कभी मंगल आरती मिस नहीं कर सकते। क्यों? अरे बहरेन के मंगल आरती ज्वाइन कर लो, आजकल तो ऑनलाइन है, तो कहीं ना कहीं तो ब्रह्म मुहूर्त हो ही रहा है ना। तो आप यू आर ऑलवेज ऑन टाइम। तो ये भगवान की लीला है। भगवान की लीला की वजह से हो रहा है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इस तरह वे साफ साफ कहते हैं कि यह उनकी सहमति से किया गया है, अन्यथा केवल ब्राह्मण के शाप के कारण वैकुंठ के वासियों का इस भौतिक जगत में वापस आना असंभव होता। इससे एक भक्त की तो समस्या सॉल्व हो गई होगी। वो बड़े रंज हो रहे थे, ये क्या, कोई भी वैकुंठ जाएगा और जाकर के शाप दे देगा? पहली बात तो कोई भी नहीं गया था। ऐसा नहीं कि चलो भाई हाँ राजेश प्रभु चलते हैं, कहा वैकुंठ चलते हैं। ऐसा ओपन नहीं है वैकुंठ की, राजेश प्रभु चलते हैं कल, एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं और वैकुंठ पहुंच जाए। ऐसा तो ना होता है कि कोई पहुंच जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि कोई पहुंच करके वहां पर शाप ही देने के लिए जा रहा है। आज तक कभी शाप दिया ही नहीं गया, केवल इस घटना के समय ऐसा हुआ। भगवान ने इन तथाकथित दोषियों को विशेष रूप से आशीर्वाद दिया। तथाकथित मीन्स सो कॉल्ड, तुम लोगों की जय हो। भगवान जिसे एक बार स्वीकार कर लेते हैं वह भक्त कभी पतित नहीं होता। यही इस घटना का निष्कर्ष है। क्या एंडिंग है भाई प्रभुपाद जी की। और आप शायद समझ रहे होंगे मैं क्या कहने वाला हूं। जो व्यक्ति भगवान का नाम बोलता है वो कुछ ना समझे, लेकिन भगवान क्या मानते हैं, ये व्यक्ति मेरा है और इसकी रक्षा, इस नालायक की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। कोई नालायक क्यों जोड़ दिए? ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य में, प्रभुपाद के लेक्चर में ऐसा है। ही इज अ रास्कल। शामिल के लिए बोलते हैं, ही इज अ रास्कल बट इट इज स्टिल माय ड्यूटी टू प्रोटेक्ट हिम। भगवान की ऐसी मति होती है। नाम जपे और तुझे ना जाने, फिर भी तूने अपना माने, तेरी दया का अंत नहीं है, घट घट वासी रे, दर्शन दो घनश्याम। यही बात सच्चिदानंद महाराज कहते हैं, यू मस्ट रिमेंबर दैट देयर आर सम ईयर्स हु आर हियरिंग योर चैंटिंग, व्हिच इज कृष्णस ईयर्स। सर्वतः पाणिपादम तत्। ये विश्वास भक्त को रखना चाहिए। समझ में कभी कभी नहीं आता है, लेकिन जब 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 पार्षदों को समझ में नहीं आया, जब चार कुमार को समझ में नहीं आया, तो आप कौन सी और मैं कौन सी खेत की मूलियों को सब समझ में आएगा भगवान क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। वो हमारा कल्याण चाहते हैं, हम समझते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग, कुछ लोग समझ में आएगा, कुछ दृष्टि भी प्राप्त हुई होगी कि वैकुंठ से कोई गिरता नहीं है। ठीक है, विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।